हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का 7th लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंटरव्यू। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले चैप्टर में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इंटरव्यू कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है, कुछ लोगों के लिए बुरा साबित हुआ है, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। और दूसरे पार्ट में हम करेंगे एक अम्बर्टो इको नाम का प्रोफेसर है, उसका इंटरव्यू लिया गया है द हिंदू के एक पत्रकार के द्वारा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द इंटरव्यू। अबाउट द अथर के बारे में। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। ही वाज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई, वह रिपोर्टर था प्राइवेट आई का रिपोर्टर रहा था फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। एंड हैज़ रिटन फीचर्स, और उसने फीचर्स लिखे हैं फॉर वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर के लिए। वैनिटी फेयर के लिए उसने 10 सालों तक फीचर्स लिखे, लेख लिखे, फीचर्स लेख। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, दिया गया एक अंश है, टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन, जो लिया गया है उसके इंट्रोडक्शन से, टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से लिया गया ये एक अंश है। एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, वर्तमान तक एक एंथोलॉजी के रूप में। अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट, सिंस इट्स इन्वेंशन, इसके आविष्कार के, ए लिटल ओवर, थोड़ा पहले से, 130 ईयर्स अगो, 130 साल पहले से, द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम बात। इंटरव्यू बन गया है एक आम बात ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता में। टुडे, आज के समय, ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, हु इज लिटरेट, जो साक्षर है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू, उसने एक इंटरव्यू पढ़ा होगा, एट सम पॉइंट, किसी जगह पे, कभी ना कभी, एट सम पॉइंट, कभी ना कभी, किसी जगह पे, इन देयर लाइव्स, अपने जीवन में, वाइल, जबकि, फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि मैं दूसरे दृष्टिकोण की बात करूं, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, सेलिब्रिटीज प्रसिद्ध, हैव बीन इंटरव्यूड, इंटरव्यू दिया होगा या उनका साक्षात्कार किया गया होगा, लिया गया होगा, ओवर द ईयर्स, सालों में, सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कईयों का बार बार इंटरव्यू भी लिया गया होगा। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए यह सरप्राइजिंग नहीं है, हार्डली का मीन्स है यहाँ पे नोट नेगेटिव, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है, दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, की इंटरव्यू के बारे में विचार, ऑफ इट्स फंक्शंस, इसके कार्यों के बारे में, मेथड्स, इनके तरीकों के बारे में, एंड मेरिट्स, और इंटरव्यू के गुणों के बारे में, वेरी कंसीडरेबली, वेरी का मतलब है बहुत भिन्न है, कंसीडरेबली अत्यधिक या पर्याप्त मात्रा में। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब अतिशोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर, कुछ लोग करते हैं बढ़ा चढ़ाकर, क्लेम्स, दावे, फॉर इट, इसके बारे में, एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसके उच्चतम रूप में, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, इसे स्रोत बताते हैं सच्चाई का, एंड इट्स प्रैक्टिस, और इसके व्यवहार में, एन आर्ट, इसे एक आर्ट बताते हैं। अदर्स, दूसरे लोग, यूजुअली, आमतौर पर, सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोग, हु सी देमसेल्व्स, जो अपने आप को देखते हैं, एज इट्स विक्टिम्स, इसके शिकार के रूप में, माइट डिस्पाइज, वे घृणा करते हैं या छोटा मानते हैं, डिस्पाइज छोटा मानते हैं, द इंटरव्यू को, एज एन अनवारंटेड, एक अनुचित, अनवारंटेड अनुचित, इंट्रूशन दखल, इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में, और फील, मानते हैं, दैट इट समहाउ, कि किसी तरीके से, डिमिनिशेस, कम करता है, देम, उन्हें, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव, जैसे कि कुछ प्राचीन या आदिम कल्चर्स, संस्कृतियों में,
इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई लेता है एक फोटोग्राफिक फोटो वाली पोर्ट्रेट तस्वीर ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति की, देन वन इज स्टीलिंग, तब वह सामने वाला फोटो लेने वाला चुरा रहा है दैट पर्सन सोल, उस व्यक्ति की आत्मा को। वी एस नाइपाल फील्स मानता है दैट सम पीपल आर वाउंडेड, कि कुछ लोग घायल हुए हैं बाई इंटरव्यूज के द्वारा, एंड लॉज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना एक हिस्सा खो देते हैं, मीन्स किसी न किसी तरीके से अपने को कम मानने लग जाते हैं। लेविस कारोल द क्रिएटर, जो रचनाकार है एलिस इन वंडरलैंड की, वाज सैड टू हैव हैड, उसने कहा था ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उसे डर लगता है साक्षात्कार लेने वाले से, एंड ही नेवर कंसेंटेड, और उसने कभी सहमति नहीं दी, टू बी इंटरव्यूड दिए जाने की, इट वाज हिज हॉरर, ये उसका भय ही था, और बीइंग लायोनाइज्ड महत्व देने के क्षेत्र में, विच मेड हिम दस रिपेल, जिसने उसे बना दिया था एक प्रकार से रिपेल, पीछे हटने वाला, वुड बी एक्वेंटेंसेस, परिचितों से, इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यू लेने वालों से, एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर, और लगातार चाहने वालों से, ऑफ हिज ऑटोग्राफ, उसके ऑटोग्राफ, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट, और वह बाद में बताया करता था, द स्टोरीज, कहानियाँ, ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की, इन साइलेंस, चुप रहने की, ऑल सच पीपल, ऐसे लोगों से, विद मच सेटिस्फेक्शन, अत्यधिक संतुष्टि के साथ, एंड अम्यूजमेंट, और मनोरंजन के साथ। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी होता है निंदात्मक, रुडयार्ड किपलिंग ने एक्सप्रेस किया है और भी निंदात्मक एटीट्यूड, रवैया, टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले के लिए। हिज वाइफ कैरोलाइन, उसकी पत्नी कैरोलाइन राइट्स, लिखती है, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, 14 अक्टूबर 1892, जो डायरी उसने लिखी थी, डेट कितनी है, 14 अक्टूबर 1892, दैट देयर डे वाज रैक्ड का मतलब चौपट कर दिया था, बाई 2 रिपोर्टर्स, 2 रिपोर्टर्स ने, फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से आए थे। सी रिपोर्ट्स वह बताती है, हर हस्बैंड एज सेइंग, कि उसका पति कह रहा था, टू द रिपोर्टर्स को, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू दिए जाने से मना क्यों करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है, अनैतिक है, इट इज़ ए क्राइम, यह एक अपराध है, जस्ट एज मच ए क्राइम, उतना ही अपराध, एज एन ऑफेंस, जैसा एक अपराध करते हैं, अगेंस्ट माई पर्सन, मेरे शरीर के खिलाफ, एज एन असाल्ट, एक प्रहार के रूप में, जैसे आदमी खुद अपने शरीर के ऊपर प्रहार करे, उसने ऐसा ही मानना है, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और यह मांग करता है एक उचित दंड की, मेरिट्स पनिशमेंट, उचित दंड की, इट इज़ कावर्डली, यह कायरता का काम है, एंड वाइल, और घृणित काम है। वाइल, घृणित काम है। नो रिस्पेक्टेबल मैन, कोई भी रिस्पेक्ट योग्य आदमी, आदरणीय व्यक्ति, वुड आस्क इट, इसके बारे में नहीं कहेगा, मच लेस गिव इट, और इसे देने की तो बात ही नहीं है। Yet Kipling had himself perpetrated का मतलब अपराध किया, फिर भी किपलिंग ने मना किया था इंटरव्यू के लिए, बोला था कि अपराध है, ऐसे है, वाइल है, घृणित है, फिर भी उसने अपराध किया, सच एन असॉल्ट, एक ऐसे प्रहार के रूप में, ऑन मार्क ट्वेन के ऊपर, ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ समय बाद ही। एच.जी. वेल्स इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, इन 1894 में, रेफर्ड कहता है, टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, इंटरव्यू देने वाली बाधा के रूप में,
बट वाज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी, परंतु सही तरीके से बार बार इंटरव्यू देने वाला बना, इंटरव्यू भी देने वाला बना। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू लेते हुए जोसेफ स्टालिन का। सोल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड, जिसने सहमति दी है, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू दिए जाने की, ऑन सेवरल ओकेजन्स, बहुत सारे मौक़ों पर, नेवरथलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार उसने बताया था, इंटरव्यूज़ को एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स, जैसे एक अंगूठे का निशान हो, थंबप्रिंट्स अंगूठे का निशान, ऑन हिज वाइंड पाइप, उसकी सांस वाली नली पर, उसके गले पर। यट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, फिर भी, डिस्पाइट के बावजूद, द ड्रॉबैक्स कमियों के, फिर भी कमियों के बावजूद, ऑफ द इंटरव्यू की, इट इज़ सुप्रीमली, यह श्रेष्ठ तरीके से, सुप्रीमली अत्यधिक, सर्विसेबल उपयोगी, मीडियम माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत का। दीज डेज इन दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी और समय की तुलना में इन दिनों में, अवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस, हमारे अत्यधिक विविड स्पष्ट इम्प्रेशंस प्रभाव, ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, हमारे समकालीन लोगों में, आर थ्रो इंटरव्यूज़ के माध्यम से छोड़े जाते हैं। डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, आज के समय की लगभग मोमेंट बातें, रिचेज अस, हमारे पास पहुंचती हैं, थ्रो वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस, एक आदमी के सवाल पूछने से, ऑफ अनदर, दूसरे को, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, होल्ड्स, पकड़ बना लेता है, एक पोजीशन, एक स्थिति की, होल्ड्स ए पोजीशन, एक पकड़ बना लेता है, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, पावर, शक्ति की, एंड इन्फ्लुएंस, प्रभाव की। ये आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इंटरव्यू का सेकंड पार्ट, जो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया है मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा, जो द हिंदू का रिपोर्टर है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।